भारत बचाओ यात्रा को रोका है। हम आपको बता दें कि निरंतर आगे बढ़ रही यात्रा को रोका गया है। सागर जुड़ गए हमारे साथ हमारे सहयोगी। भारत बचाओ यात्रा को रोका गया है कोयम्बटूर में। देखिए रंजना, यहाँ पर कोयम्बटूर के पास जो है वो यात्रा को रोक दिया गया है, क्योंकि तमाम जगह पर आप दूर तक नजर जाएगी तो भगवे झंडे और जय श्री राम के नारों के साथ लग रहा था। लेकिन कोयम्बटूर पुलिस ने हालांकि जो सुरेश चौहान के थे उनकी गाड़ी को तो जाने की परमिशन दे दी, लेकिन यहाँ पर जो भगवा झंडे लिए लोग थे उनको रोक दिया गया है। किस तरह से रोका गया है चारों तरफ से? चालू हो गया। अब आखिरकार अब ये तय हुआ है कि हर एक 4 व्हीलर के सामने 5 2 व्हीलर रहेंगे। हर एक 4 व्हीलर के सामने 5 2 व्हीलर रहेंगे। एक जगह सारे 2 व्हीलर्स को इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि यहाँ कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने का अंदेशा है। बिल्कुल, आप अंदाजा लगाइए अगर किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर। सुरेश चौहान की से बात करते हैं। सर, भगवे झंडे और जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तमाम दूर तक नजरें जा रही थी। भगवे झंडे इसके साथ कई तिरंगे झंडे भी है, हमारे राष्ट्र ध्वज है, हमारा सांस्कृतिक ध्वज है। हिंदुस्तान में अगर भगवा ध्वज लेके नहीं जा सकते तो क्या पाकिस्तान में लेके जा सकते? कैसे कैसे कुतर की लोग मिल रहे हैं हमको इस यात्रा में, समझ में नहीं आ रहा है। राष्ट्रवाद को विरोध करने के तमाम तरीके हिंदुस्तान में कैसे कुतर्कों के आधार पर किए जाते हैं। एक ही भारत बचाओ यात्रा में सारे नमूनों के नमूने सामने आ रहे हैं। अब देखिए, आईपीएस ऑफिसर ने यात्रा रोक दिया, अब इसको क्या कहेंगे? हम तो नहीं जाएंगे, हमने कहा है कि हम झंडे उतार के नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये कहा गया कि आप भगवा झंडे लेके नहीं जाएंगे, लेकिन साफ कर दिया गया है। देखिए दूर तक, आप कैमरामैन से कहूंगा दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो लगा दिया गया था। हालांकि अब जो साथ चल रहे हैं संयोजक टीपीएस त्यागी से उन्होंने बात करी है तो जब इनको पुलिस को हमारी बात माननी ही होती है तो ये हमारी गाड़ियों को रोकते क्यों है? मेरे को ये समझ में नहीं आया। ये तीसरी इंसिडेंट है। पुलिस को हमारे काफिले को रोकने की क्या आवश्यकता थी? खैर, रोका। उसके बाद में थोड़ी बहुत देर नोक झोंक हुई। अब फाइनली कहा कि अच्छा साहब हम गाड़ियां भेज देंगे, चलिए 5 गाड़ियां आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि यहाँ रोक दिया गया था, लेकिन देखिए भारी पुलिस बंदोबस्त जो है किस तरह का पुलिस तमिलनाडु के अंदर जैसे ही पहुंचे। ये हालांकि ये तो कुछ ही बाइकें हैं, आप दूर तक नजरें देखेंगे तो तमाम पुलिस वाले जो हैं, देखिए किस तरह का ये नजारा है। यहाँ पर तमिलनाडु पुलिस ने तमाम लोगों को यहाँ पर रोक दिया था और कहा कि आप बाइकों के साथ नहीं जा सकते। हमने भी कहा कि भगवा झंडे जय श्री राम के नारों के साथ ही यात्रा आगे निकलेगी। यात्रा रोक दी गई थी, भगवा झंडे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे इसलिए रोक दी। बताइए। नहीं, बिल्कुल, यहाँ पर तमाम इस तरह के समर्थन, लेकिन अब झुकी है तमिलनाडु पुलिस। झुकेगी, जरूर झुकेगी। हम दो हमारे दो तो सबके दो, हम दो हमारे दो तो। बिल्कुल, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इस एरिया में के हिसाब से, इसलिए गाड़ी की परमिशन नहीं दी है। पर हम हिंदू की एकता देख हम गाड़ी की रवाना वापस कर दिए। बिल्कुल, तमाम नजरें दौड़ाइए आप दूर तक, आपको भगवा झंडे गाड़ी पर दिखेंगे। यहाँ पर दूर तक आप नजरें देखिए, तमाम जगह तक आपको इसी तरह के भगवे झंडे और जय श्री राम के नारे के साथ भारत बचाओ महारथ यात्रा जो निकली है। कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हम नहीं डटे, हम यहीं रुके रहे। कहा तो भगवा झंडे के साथ ही जाएंगे। इस तरह के तिरंगे झंडे भी साथ में चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बार रोका गया। तमाम पुलिस अधिकारी मिलकर इस यात्रा को रोकने में। केरल के अंदर भी कल देखा था किस तरह का कुतर्क सामने दिया कि आप रैश ड्राइविंग कर रहे थे, जहां पर चलने की भी जगह नहीं थी। वहां पर कहा, आप पीछे आइए दिखाएंगे कि किस तरह से, हालांकि सेंसिटिव एरिया बता रहे हैं ये लोग के सेंसिटिव एरिया है। कितने सेंसिटिव एरिया होंगे आप देखिए, कितने तमाम पुलिस बल जो है इस तरह के कुछ करके 5-5 बाइक जो है करके वो यहाँ पर रोक रहे हैं कि एक साथ अभी भी परमिशन नहीं दी है कि एक साथ गाड़ियों को नहीं ले जाया जाएगा। आपके साथ अधिकारी मौजूद हैं, मैं जानना चाहूंगी वजह क्या है इसकी, क्यों भगवा झंडे उतरवाए जा रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं इसके पीछे? देखिए, तमिलनाडु की पुलिस से अभी कहा गया है कि ये एरिया जो है थोड़ा सा
सेंसिटिव है, आप इसलिए इस तरह का बड़ा रोड शो है। यहाँ पर तमाम लोग जुटे हैं, तमाम समर्थक जो यात्रा को कर रहे हैं साउथ के कोयम्बटूर के अंदर। तो समर्थक कुछ कहना चाह रहे हैं कि पहले यहाँ की लोकल पुलिस थी, वो मतलब बोल रही थी कि यहाँ की बाइक हमको अलाउड नहीं करेंगे लेरी में, लेकिन हमारे आगे पुलिस भी इधर झुक चुकी है, तमिलनाडु की पुलिस और कोयम्बटूर सिटी पुलिस ने अभी हमको परमिशन दिया है कि आपको बाइक रैली भी पीछे पीछे आपको चलने देंगे, इसलिए हम उनके साथ हैं और बाइक की रैली भी अभी परमिशन हमको मिला है। पहले तो उन्होंने रोका था, बहुत ही विरोध किया था कि हम इधर सेंसिटिव एरिया है, इसलिए उनको बिल्कुल सर किस लिहाज से सेंसिटिव बताया जा रहा है इस एरिया को, किस लिहाज से? मैं जानता हूँ कि तस्वीर थोड़ी सी साफ हो हमारे दर्शकों के लिए, देशभक्तों के लिए, कि किस लिहाज से तमिलनाडु के इस एरिया को सेंसिटिव बताया जा रहा है और वजह क्या है? मतलब भगवा झंडा लेकर जाने से तनाव हो सकता है, कुछ हजम नहीं हो रही है ये बात? देखिए, एरिया की बात करी थी, कोयम्बटूर यहाँ से हालांकि मुश्किल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। कहा गया कि आप झंडे मत ले जाइए, इतनी रैलियां इतनी बाइक मत ले जाइए, इतनी गाड़ियां मत ले जाइए, कम ही ले जाइए। लेकिन तमाम लोग जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाएंगे तो हम बाइक रैली के साथ ही जाएंगे, तमाम लोगों के साथ जाएंगे। इस यात्रा के अंदर जो दूर तक नजारा दिखाएगा, कि दीपक से कहूंगा कैमरामैन, किस तरह का नजारा आपको देखने को मिल रहा है। तमाम लोग जो हैं, हम परेशान है यहाँ पे कोयम्बटूर में, हम बहुत परेशान है कोयम्बटूर से। ये देखिए, ये कोयम्बटूर की समस्या है। लोग बात कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, परेशान। तो ये काफिला आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। इस काफिले को देखकर हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि देशभक्तों का जत्था कितने जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस जोश को कम करने की हर जगह कोशिश की जा रही है। कोयम्बटूर में यात्रा को रोका गया और एक कंडीशन लगा दी गई, एक शर्त लगा दी गई कि भगवा झंडे उतारिए, अगर हिंदुस्तान में भगवा झंडे नहीं फहराए जाएंगे तो बिल्कुल रंजना, दूर तक आप नजरें देखेंगे, दूर तक तो ये काफिला ही आपको नजर आएगा, दूर तक जहां तक नजरें जाएंगी। लेकिन हम माने नहीं है। तमाम समर्थक जो है, इस झंडे को परमिशन दी गई है, तमिलनाडु पुलिस ने कहा है कि अब ये लोग निकल रहे हैं। वहां कोयम्बटूर के अंदर एक बड़ी जनसभा को सुरेश चौहान के जी संबोधित करेंगे। तो ये जो रोड शो है, इस रोड शो से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक भी तर्क समझ नहीं आ रहा है। कारण क्या है, क्यों भगवे झंडे उतरवाने की शर्त रखी गई? हालांकि देशभक्तों के सामने झुक गया है प्रशासन, अब इजाजत दे दी है कि भगवा झंडा लगाकर ये यात्रा आगे निकाली जा सकती है, लेकिन रोका ही क्यों गया? हर मोड़ पर यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, एक मनोबल को तोड़ने की रणनीति है ये, लेकिन देशभक्तों का मनोबल इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। ये काफिला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। सुरेश जी की अगुवाई में देशभक्तों का जत्था आगे बढ़ रहा है कोयम्बटूर की तरफ। कोयम्बटूर में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे सुरेश जी। दूर तक ये भगवे झंडे आपको नजर आ रहे होंगे ओम लिखे हुए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर यात्रा को रोक दिया गया है। तमाम भारी पुलिस बल जो है वो मौजूद है और उसके बीच इस भगवा झंडा लिए यात्रियों को यहाँ पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यात्रा आज कोयम्बटूर पहुंची है भारी पुलिस बल के साथ। भगवे झंडे को जो है वो यहाँ पर इस तरह से चेन बनाकर रोका गया है। यात्रा को आगे की परमिशन जो है वो नहीं दी जा रही। देखिए, दूर तक ये भगवे झंडे आपको नजर आ रहे होंगे ओम लिखे हुए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर यात्रा को रोक दिया गया। बीच इस भगवा झंडा लिए यात्रियों को यहाँ पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यात्रा आज कोयम्बटूर पहुंची है भारी पुलिस बल के साथ। भगवे झंडे को जो है वो यहाँ पर कोयम्बटूर ये यात्रा पहुंची और इस दौरान एक अजीब सी एक कुतर्क दिया गया। वो कुतर्क ये है कि भगवा झंडा लहरा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। हजम हो रही है क्या किसी भी हिंदुस्तानी को ये बात?
और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। भारत बचाओ यात्रा लेकर निकले हिंदुस्तानी। कल्पना कीजिए एक नए उत्तर